जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में पांचवें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज मीनल जी से ही कहेंगे, पारायण करेंगी 16वें श्लोक तक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थित सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यः सांख्यैषु प्राप्यते स्थानं
तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कॉन्शियस हो जाते हैं तो गलती होती है। जी सर। इन योर नेचुरल फ्लो। हाँ, यस। वो अलर्टनेस के साथ करने जाओगे तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। हाँ सर, वो ह्रस्व दीर्घ में एकदम से ये हो जाता है फिर थोड़ा। ठीक है, ओके। रहिए, आप बने रहिए। 17वां श्लोक ले। जी सर, ये स्पॉटलाइट हाँ, आपके ऊपर। हाँ चलिए। अगला श्लोक 17वां लेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मान तद्बुद्धयस्तदात्मान तद्बुद्धय तदात्मानस् तद्बुद्धय तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः 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 गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः
ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर दो बार साथ में बोलेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। दो बार साथ में बोलेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। दोबारा। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः आत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जय श्री कृष्ण। पहले श्लोक का अर्थ देख लेते हैं, फिर थोड़ा पूर्वापर संबंध देखेंगे। तद्बुद्धयः तदात्मानः, यह संधिया है, ये जो आधा स है ये सब विसर्ग का हुआ है। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से बता रहा हूँ। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। दिस इज हाउ इट विल कम। ठीक है। सो तद्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि तद्रूप हुई है, परमात्मा के साथ एकाकार हुई है। तदात्मानः, मन भी जिनका परमात्मा के साथ जुड़ गया है। तन्निष्ठा, परमात्मा में निष्ठा है, यानी कि वहाँ टिके रहने की हमारी वृत्ति है। और तत्परायणाः, परमात्मा में ही हम परायण हैं, यानी कि उन्हीं में डूबे हुए हैं। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, गच्छन्ति का सीधा साधा अर्थ है जाते हैं या तो प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति यानी कि अपुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होती, दोबारा जन्म नहीं होता, पुनः आवृत्ति। सो देर इज नो रीबर्थ। तो गच्छन्ति अपुनरावृत्ति यानी कि रिबर्थ में से निकल जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मोक्ष मिलता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान निर्धूत यानी कल्मष यानी पाप, कल्मषाह प्लूरल है, पापों से जिनकी बुद्धि धुली हुई, निर्धूत, इट हैज बिन वॉश्ड ऑफ ऑल द सिंस, यानी बुद्धि जिनकी निष्कलंक है, सभी पापों से धुल गई है। ऐसे जो लोग हैं वह भगवान में बुद्धि को पिरोए रखते हैं, मन को पिरोए रखते हैं, निष्ठा परमात्मा में है और परमात्मा के साथ ही हम परायण हैं, यानी कि उन्हीं में हम लगे हुए रहते हैं। वैसे जो लोग हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है पापों से, वैसे लोग गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, यानी वह रिपीटेटिव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में आते नहीं है। दैट मीन्स मोक्ष मिल जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द श्लोक। अभी लास्ट टाइम हम जहाँ रुके थे, ગયા વખતે हिंडोळाना दर्शन करावा था और उधर हम रुके थे। हिंडोळाना दर्शन करवा છે કે આગળ વધવું છે? हिंडोळाना दर्शन કરવા હોય તો થમ્સઅપ કરો, આગળ વધવું હોય તો હાથ જોડે અદબ વળીને બેસી રહ્યો। એટલે હું થમ્સ ડાઉન કરવાનું નહીં કહું। એટલે હું અંગૂઠા કેટલા ઉપર છે ગણી લઈશ, એટલે મને ખ્યાલ આવી જશે કે વોટ ઇઝ યોર માઇન્ડસેટ। એટલે જેને દર્શન ન કરવા હોય એ અદબ વળીને બેહી રહે, દર્શન કરવા હોય અંગૂઠો ઊંચો કરે, થમ્સઅપ કરો। ठीक है, वो भी 50-50 है। હાલો કાંઈ વાંધો નહીં, સ્વીટ ડીશ પરોસી દઈએ, બરાબર?
अभी एक्चुअली इसका माहौल लास्ट टाइम जो बना था वो सही था, लेकिन क्योंकि समय की ये थी इसलिए फिर आगे नहीं बढ़ सके। खास करके हम वैष्णव संप्रदाय पुष्टि मार्ग के संदर्भ में बात कर रहे थे, क्योंकि हमने 5 वैष्णव संप्रदायों की बात करी थी, बराबर है। उनमें से श्री वल्लभाचार्य जी के प्रणीत जो पुष्टि मार्ग चल रहा है, उस पुष्टि मार्ग का हमने जिक्र किया था, उसकी बात करी थी हमने। अभी यहाँ जिस उद्देश्य से पुष्टि मार्ग में कृष्ण भक्ति को प्राधान्य दी गई है, वह उद्देश्य तो गायब हो गया है। मैं थोड़ी स्ट्रेट और कड़क बात कर रहा हूं, यानी कि जो ठोस हवेली में जाने वाले जो लोग हैं रिचुअली, उनको ये बात शायद जचेगी भी नहीं, लेकिन ये बात मैं ही कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग के ही एक बहुत बड़े विद्वान संत है, मात्र संत नहीं, श्याम मनोहर लाल जी ये बात किया करते हैं कि जो उद्देश्य था वो उद्देश्य बाजू में रह गया है। बेसिकली कृष्ण भक्ति, यानी वल्लभाचार्य जी ने भक्ति को प्राधान्य दिया था। और आज का जो श्लोक आ रहा है उसके संदर्भ में ये बात कर रहा हूं कि बुद्धि मन आत्मा परमात्मा में ही पिरो के रखना है और उसको सेंट्रलाइज करते हुए हमारी जीवनचर्या को उसके साथ हमें ये करनी है। तो 8 प्रहर के दर्शन वगैरह जो भी सारी बातें हैं, उसके पीछे का मकसद क्या था कि हम अपने आप को इस भक्ति में पिरोए रखें। लेकिन हुआ क्या है, इट इज बिकम ए रिचुअल। सुबह मान लीजिए कि 6 बजे मंगला के दर्शन होते हैं, बस दौड़ते मंगला के दर्शन शुरू थी गया, चलो 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 झालर वागी, भागो 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 भागो। ग्वालना दर्शन, मंगला के दर्शन करके घर आए, घर का थोड़ा इधर उधर का काम काज निपटाया नहीं, ग्वाल के दर्शन का समय हो गया, भागो भागो भागो, दर्शन थे गया, दर्शन चालू थे गया, दर्शन चालू थे गया, टेरो लागी, भागो दौड़ो 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 दौड़ो। यानी ये जो 8 प्रहर के जो दर्शन है, जिसमें परमात्मा के साथ एकाकार हमें होना है, तत्परायण, जो बात अभी हम कर रहे थे ना श्लोक में, आने वाला श्लोक है उसमें, वो तत्परायण का तत्व तो कहीं चला गया અને ખાલી ખોટી દોડાદોડી વધી ગઈ। આખો દિવસ દોડો 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 દોડો। और अभी अभी तो मैंने एक आई केम अक्रॉस ए न्यू थिंग, कमर्शियलाइजेशन तो बहुत कुछ हो गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे एक साहब यही बैठे हैं, वही बात कर रहे थे कि उनके गांव में जब भी हवेली का ये हुआ था, क्या क्या उसको उद्घाटन नहीं तो नहीं बोल सकते, हवेली बनाने का मनोरथ हुआ था और हवेली बनाने का संकल्प किया था, और उस संकल्प के अनुसंधान में वहाँ एक बड़ा जश्न बनाया गया था, मनोरथ थे तो। एंड देर दे सेड 2,000 રૂપિયાની નોટો ચાદરમાં બાંધીને ઉછાળવામાં આવી હતી। और कुछ 4-5 करोड़ रुपए वहाँ जमा हो गए, શાને માટે? हवेली बनवा માટે। अभी 4-5 करोड़ की आपने हवेली बनाई है, सो देयर हैज़ टू बी
એડિક્વેટ રિટર્ન ઓન ધ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ. बराबर. मिनिमम 12% पर एनम रिटर्न तो मिलना चाहिए ना. यानी 5 करोड़ की हवेली बनाते हैं तो साल भर में 60 लाख का कलेक्शन तो होना चाहिए, नहीं तो हवेली इज नॉट प्रॉफिटेबल. अभी हमारे ठाकुर कॉम्प्लेक्स में आशा नगर में 90 फीट रोड पे किसी एक शख्स ने देयर इज अ रो ऑफ शॉप्स, दुकान की लाइन है, उनमें से एक दुकान भाड़े पे लेकर उसमें हवेली बनाई है. और लोगों में इतना आनंद है, इतना संतोष है कि चलो घरनी पासे हवेली આવી गई ने. और पुष्टि मार्ग में हवेली में जाना मना है. હવેલીમાં ભગવાનના દર્શન કરવા દોડવાનું નથી, ઘરમાં પુષ્ટાવેલા ઠાકોરજીની સેવા કરવાની છે. कहाँ से कहाँ पहुंच गए. ये मैं इसलिए बात खुली खुली कह रहा हूं और इतनी साफ साफ कर रहा हूं कि हमें इन रिचुअल्स से बचना है. और इस रिचुअल्स के पीछे जो टाइम हम लगाते हैं उसके बजाय वो 8 પ્રહરના દર્શન કરવા માટે દોડાદોડી કરવા કરતાં ઘરમાં બેસીને 1 જ કલાક તમારા ઠાકોરજીની સામે બેસીને શાંતિથી ઠાકોરજીની પૂજા કરો ને એનો જે આનંદ આવશે ને, દેટ આનંદ અગણિત આનંદ हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ डिराइविंग दैट फॉल्स सेटिस्फैक्शन कि हमें तो 8 પ્રહરના मारे तो दर्शन करवा ज જોઈએ, मारो तो नियम है. ये जो रिचुअल के चक्कर में हमको फंसा दिया है. वहां अध्यात्म की कोई बात ही नहीं होती है. अब देखिए, अब पूरी वहां की जो दिनचर्या है उसकी यदि आप एनालिसिस करेंगे तो इट इज एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड कॉमर्स. सॉरी, मैं थोड़ा तीखा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा ये अध्यात्म का क्लास है, इसलिए इसके सामने अंगुली निर्देश करना मेरा फ़र्ज़ है. दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट. और ये भाषा मेरी नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन, वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान संत श्याम मनोहर लाल जी की है. आई एम कोटिंग हिम. ठीक है. एनीवे, सो कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट. चौथे अध्याय में हमने देखा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. परमात्मा सगुण साकार स्वरूप में अवतार इसलिए लेते हैं परित्राणाय साधूनाम, दैट इज द मेन पर्पस. ये हमने तभी डिस्कस किया था यदि आपको याद होगा तो. विनाशाय च दुष्कृताम जो है वो तो बाय द बाय आए हैं तो झाड़ू मार के जाएंगे. यानी जो दुष्कृत लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका सफाया करना, क्योंकि वो अवतार लेकर अवतरित हुए हैं इसलिए उनकी आए तो बाय द बाय सफाई करके निकल जाएंगे. बट मेन पर्पस इज परित्राणाय साधु नाम, यानी कि जो मेरे भक्त लोग हैं वो भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण करके आता है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युग तक लोग उन लीलाओं को याद करके उसका आनंद ले सके और परमात्मा में परायण हो सके. तत्परायण. तो ये जो हिंडोला जो है उसके पीछे भी मकसद है, उसके पीछे बहुत सुंदर संगीत है, उसके अंदर बहुत सुंदर कविता है. लेकिन हम हिंडोला का दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्या बोलते हैं, आज तो काजू ना हिंडोला था, वो आज तो रमकड़ा ना हिंडोला था. भगवान ने तो कोई जोतो ज नहीं, हिंडोला साना था, जोईने आवीए आपणे.
सी आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन। और हिंडोला इसलिए आपके सामने आज लाना है, इस भाव से अभी हमें दर्शन करना है। उसके सामने जो रचना प्रस्तुत की जा रही है उसका संगीत जो है, अभी देखिए हिंडोला जो है वो इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में होते हैं, इसलिए उसमें राग मल्हार का प्राधान्य होता है, रचनाएं मल्हार राग में होती है। तो ये इस ऋतु के, क्योंकि हर एक ऋतु के साथ राग जुड़े हुए हैं, और ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय में हवेलियों के साथ सबसे अच्छी जुड़ी हुई जो बात मुझे वैयक्तिक तौर पे अच्छी लगती है वो ये संगीत है। ऋतुओं के अनुसार संगीत बदलता है, समय के अनुसार संगीत बदलता है, और जो भाव से ठाकुर जी को याद करते हैं उन रचनाओं में, और पर्टिकुलरली वो जो अष्टसखा की जो 8 सखा जो हो गए, भक्त हो गए, उनकी रचनाओं का आप आस्वाद लेंगे तो तल्लीनता मिलेगी, तत्परायणता मिलेगी। ये हमें करना है रिचुअल्स में जाने के बजाय। सो इस भाव के साथ अभी आपके सामने हिंडोला प्रस्तुत हो रहा है। अभी यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं कि बीच बीच में मैं कहीं कुछ छोटी मोटी कमेंट्री करने के लिए उसको रोकूंगा। उसमें रसभंग करने का कोई इरादा नहीं है, बट एक प्रिकॉशन मुझे ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा है। इसमें क्या है कि यूट्यूब वालों की एक वापस एक नવું नाटक છે લોકોનું। उसमें क्या है कि आप यूट्यूब की कोई भी रचना लेकर आप उसको प्रस्तुति करो तो उसके ऊपर वो जो ओरिजिनल जो रचनाकार हैं उनका कॉपीराइट लग जाता है, एंड दे टेक द ऑब्जेक्शन ऑफ पब्लिशिंग अवर वीडियोज विद दोज थिंग्स इंक्लूडेड। और यदि हम हमारे चैनल को कमर्शियलाइज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हुआ है यूट्यूब पे कि उसमें बीच बीच में एड्स आती हैं। अभी वो जो ऐड की रेवेन्यू जो आती है ना, वो यूट्यूब वाले वो जिनकी चैनल है उनके साथ शेयर करते हैं। वो मेजर पोर्शन यूट्यूब वाले रख लेते हैं, 70-80% यूट्यूब वाले रखते हैं। मक्खन वो खा जाते हैं, मलाई वो खा जाते हैं, छाछ हमको देते हैं। लेकिन वो छाछ पीने के लिए भी लोग अपनी चैनल को कमर्शियलाइज करते हैं और उसमें से कुछ पैसे कमाने की वृत्ति रखते हैं। अभी हमारी तो वृत्ति पैसे कमाने की नहीं, इसलिए हमारे चैनल को तो हमने कभी कमर्शियलाइज करना नहीं है। इट विल नेवर हैपन। फिर भी यूट्यूब वाला ने एडवर्टाइज શું છે कि यदि तुमने ये किया तो वार्निंग आती है कि इसका कॉपीराइट है, इसको हटा दो। विथ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आता है कि आपके इस वीडियो में 11.12 से लेकर 13.15 तक तुम्हारा ये कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज हुआ है, वार्निंग। तो अभी ये यूट्यूब वाले तो कोई अपने कोई सारे के सारे वीडियो तो देखते नहीं है, बराबर। इतना टाइम किसके पास है कि हजारों वीडियो जो अपलोड होते हैं उसको कोई बैठ के देखे कॉपीराइट है। लेकिन दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि हमारे पूरा जो मेरा वीडियो है जो पब्लिश करता हूँ 1 घंटे का, तो दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। और यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी, पता नहीं कैसे करते हैं, एंड दे कंपेयर योर वीडियो विद दैट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्टीमेटली तो मशीन है ना, उसमें अक्ल तो थोड़ी होती है। तो उस मशीन को चकमा देने के लिए हम जो रचना बजाएंगे वो पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी नहीं बजाएंगे, बीच में उसको कहीं पॉज करके मैं थोड़ी छोटी मोटी कमेंट्री करूंगा ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां ये गोतू खाई जाएगी। नहीं, वो सेम टू सेम नहीं है, ये कुछ गलत है, अलग है, इसलिए अपना वीडियो निकल जाता है। सो विद दैट पर्पस इन माइंड, तो थोड़ा कहीं रसभंग होगा तो इसके पीछे इंटेंशन ये है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में रुकना पड़ेगा। ये रुक के मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो चाहिए आइए इसका हम थोड़ा आनंद लेते हैं।
मल्हार। ये राग गौड़ मल्हार की पकड़ थी उसका। यू कैन हियर मी ना? अच्छा, वो अभी जो साउंड आया था वीडियो का वो भी आपको सुनाई दिया ना? वीडियो भी दिख रहा है बराबर? ठीक है। अभी आई तैसोई वृंदावन, तैसी हरित भूमि, तैसी ये वीर वधु चलत सुहाई माई। यह सुंदर श्री वृंदावन और वो वृंदावन की ये हरित भूमि, और वो हरित भूमि पे वीर वधुएं चलती हुई सुंदर लाल रंग की लग रही हैं। वहां कोयल कुहू कुहू कर कूक रही है, मोर कला करके नाच रहे हैं, नैन यह सुखदायक दृश्य देख रहे हैं। वैसे ही यह नवरंग जोड़ी बनी हुई है, वैसा ही मन भाया मल्हार राग अलाप रहे हैं। श्री गोविंद स्वामी जी के प्रभु सुरंग हिंडोरा में झूलकर खूब प्रसन्न हैं। चारों ओर से घटा घिर आई है और आप हिंडोरा का आनंद ले रहे हैं। तैसोई वृंदावन तैसी। तो इसमें जो कविता है वो वृंदावन की जो शोभा है, खास करके वर्षा ऋतु में आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में बराबर। तो वहाँ राधा कृष्ण झूल रहे हैं, गोपियाँ आई हैं, इनका वदामणा करते हैं और एक कविता सुनिए आप। और यहाँ जो जो छोटी स्क्रीन है वहाँ जो येलो में जो आएगी पूरी कविता उसमें आएगी, स्क्रॉलिंग करेगी, तो आप उसको पढ़ते जाइए और उसका आनंद लेते जाइए। हरित भूमि तैसी वीर वधु चलत सुहाई माई। तैसोई वृंदावन तैसे कोकिला कल कूजत, तैसे नाचत मोर निरखत शोभा। नैन सुखदाई माई। ये सुखदाई माई ये मल्हार की खासियत है। सभी फ्रेज में ये फ्रेज आएगा आ। तैसोई वृंदावन तैसोई वृंदावन
हरित भूमि तैसी वीर वधु चलत सुहाई माई चलत सुहाई माई चलत सुहाई माई तैसोई वृंदावन तैसी ये हरित भूमि तैसी ये वीर वधु चलत सुहाई माई चलत सुहाई माई चलत सुहाई माई तैसोई वृंदावन। इसमें हमने देखा होगा लय बदल रही है इसमें। ये जो इंडोला के पद या तो कीर्तन जो गाने की वैष्णव सिस्टम जो है उसमें वो पद एक गुण में गाते हैं, फिर दुगुन में गाते हैं और फिर चौगुन में गाते हैं। यानी कि वही पद एक सिंगल लय में गाता है, उसी को डबल लय में गाते हैं और उसी को चौगुन लय में गाते हैं। तो सिंगल में गाते हैं तो वो स्लो चलता है, दुगुन में गाते तभी वही ऐसे चलता, और चौगुन में गाते तभी ऐसा चौगुन में चलता है। सो इफ यू कैन डेसिफर इट, उसका भी आनंद लीजिए। तैसे नवरंग नवरंग बनी जोरी तैसे ही गाव राग मल्हार तान मल्हार। तैसे नवरंग ऐसे ही नवरंग बनी जोरी। गोविंद प्रभु पिए सुरंग हिलोरे झूले फूले आछे रंग भरे चौधीश ते घन घटा जुरी आई माई तैसोई वृंदावन। तैसे नवरंग नवरंग बनी जोड़ी तैसे गावत राग मल्हार तान मन आई गोविंद प्रभु पिए सुरंग हिलोरे झूले फूले आछे रंग भरे चहुदीश ते घन घटा जुरी आई माई तैसोई वृंदावन तैसे ये हरित भूमि तैसे ये वीर वधु चलत सुहाई माई चलत सुहाई माई चलत सुहाई माई तैसोई वृंदावन। हवेली में
जब ये दर्शन खुलते हैं तभी ये प्रथा है कि ये शास्त्रीय संगीत के जानकार गायक और वादक की एक टीम वहाँ होती है और वो वहाँ प्रभु के सन्मुख बैठकर ये कीर्तन करते हैं। और इस दर्शन में आनंद इस कीर्तन का लेना है। इसमें परित्राणाय साधुनाम की जो बात करी ना, कि प्रभु के प्रागट्य के बाद प्रभु तो जब तक थे वृंदावन में तब तक उनके सानिध्य का जो भी गोपियां वगैरह थे उनके पुण्य प्रताप से, पुण्य की वजह से प्रभु के साथ वहां रह पाए, बराबर है। और उन्होंने तो एक अनूठा आनंद लिया, लेकिन प्रभु स्वधाम में जाने के बाद भी उनकी इन लीलाओं का आनंद भक्तों को मिलता रहे, इसलिए इन अष्ट सखाओं या तो ये जो भक्त हैं उनको प्रेरणा देकर प्रभु ने सब सारे कीर्तन हमारे बीच में रखे हैं। और आनंद इन कीर्तनों का लेना है। जिस तरीके से ये गाया बजाया जाता है उसका आनंद लेना है। लेकिन जब भी हम दर्शन करने के लिए जाते तो हमें तो जल्दी है दर्शन करने की, टेरो पड़ी से दौड़ो तो कीर्तन के जो वो बेचारे बैठे बैठे गाते रहते हैं, हमारा उधर ध्यान भी नहीं है कि क्या गाया जा रहा है। पुष्टि संप्रदाय में की सबसे बड़ी देन यदि है तो ये कीर्तन है, और सही आनंद इस कीर्तन में समाया हुआ है। यदि आप आनंद लेना सीखो तो इट इज ए ब्लिस, इट इज एन एक्सपीरियंस बियॉन्ड, उसका वर्णन नहीं है, शब्दों में उसका वर्णन शब्दातीत है। ऐसी ही कुछ प्रथा स्वर्ण मंदिर में है, गुरुद्वारे में है। वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब के जो ये है उसका पठन होता है वहाँ। वो भी पूरे दिन में, जैसे दिन चढ़ता है वैसे संगीत के राग बदलते रहते हैं, ऋतु के अनुसार राग बदलते रहते हैं। ये दो ही संप्रदाय ऐसे हैं, पुष्टि मार्ग और ये हमारे सिख संप्रदाय, कि जहाँ संगीत को प्राधान्य देते हुए परमात्मा की भक्ति का आस्वाद हमें मिलता है। So with this note we come back to our original subject। और आज ये बात करने के पीछे तात्पर्य यही था कि पिछले जो कुछ श्लोक हमने देखे उनमें भगवान ने बात करी। मान लीजिए कि 16वां श्लोक जो था, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः, यानी जो डिस्प्ले द स्क्रीन, कि तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्पर, सूर्य की तरह वो ज्ञान हमें प्रकाशित करता है, बराबर। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये जो जंतु है वो अज्ञान से मोहित हुए हैं, और इस अज्ञान को दूर करने का उपाय 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अंदर से वो सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकट होता है और अज्ञान को मिटाता है, वगैरह 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 वगैरह। 14वें श्लोक में भी वही भगवान ने बताया, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कुछ करते नहीं है, ये सब आता है, ये हमारी वजह से आता है। આપણે વાત કરીએ આપણા લખણથી જ બધું થાય, જે ભગવાન કંઈ કરતા નથી। ये सारी बातें जब समझ में आती हैं और धीरे धीरे 16वें श्लोक में जैसे बताया कि तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, वैसे जो तत्पर लोग हैं उनमें सूर्य के प्रकाश की तरह ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। और क्योंकि सूर्य जब उगता है तब अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जब अंतःकरण में होता है तब अज्ञान का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। और इस तरह के जिनका अज्ञान मिट गया है उनको भगवान ने 17वें श्लोक में क्या कहा,
ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, यानी इस ज्ञान से जिनके पाप धुल गए हैं, निर्धूत कल्मष, कल्मष यानी पाप, निर्धूत यानी धुले हुए हैं, यानी कि बिल्कुल सफाई हो गई है, ऐसे ज्ञान रूपी डिटर्जेंट से जिनकी बुद्धि साफ हो गई है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक 17वें श्लोक में भगवान ने बताई है। क्या है? तद्बुद्धयस् तदात्मानस् तन्निष्ठस् तत्परायणाः, और उनकी गति क्या होती है? गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, उनको पुनरावृत्ति नहीं है, यानी कि मोक्ष मिल जाता है। यानी ये जो आगे जो भगवान ने जो सारी बातें बताई, उनकी फलश्रुति भगवान इस 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये सब करने के बाद होगा क्या हमारा? तो ये होगा। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर, समय भी हो रहा है तो प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। बट बिफोर वी लीव ए स्मॉल नाइट कैप। ये जो बात आज में हुई हमारी कि दर्शन के पीछे रिचुअल बनाकर जो हम दौड़ते हैं, मैं वो भाव को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, या तो उस भाव को क्रिटिसाइज करने का कोई इरादा नहीं था। वो ज़रूरी है क्योंकि परमात्मा के सन्मुख जानने की जो भी हमें तक मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका हमें उपयोग करना है। मात्र दृष्टि बदलने की बात यहाँ हो रही है। अंदर की जो स्विच है, वो स्विच को रिचुअल में से भगवान के तत्परायण होने में बदलनी है। इतना हम कर सकें तो वो जो हमारे रिचुअल है, वो रिचुअल भी हमें परमात्मा के बहुत सन्मुख ले आएगी। यही एक उद्देश्य था। यानी कि वो जो रिचुअल है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो दृष्टि है, वो दृष्टि को हमें बदलनी है। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर। जय श्री कृष्ण। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। अच्छा, कल हमारी छुट्टी है, इसलिए कल का जो हमारा सत्र है वो सोमवार को 8 बजे है। जय श्री, ये भी बता दो।